हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी के राहुल सातक्रियान का जन्म यानी उनका जीवन परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका पूरा नाम राहुल सातक्रियान है और इनका जन्म 9 अप्रैल सन 1893 को हुआ था। इनका जन्म स्थान था आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। पंदहा नाम की जगह थी, वहाँ पर आजमगढ़ में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री गोवर्धन पांडे, इनकी माता का नाम था श्रीमती कुलवंती, और इनका जो वास्तविक नाम था, मतलब रियल नेम इनके पेरेंट्स लिया करते होंगे, वो था केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे नाम से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये किसका नाम दिया गया है, राहुल सातक्रियान का। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं लंका, तिब्बत यात्रा, बेगलो में गंगा, विश्व की रूपरेखा, शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा कोश आदि। मृत्यु इनकी हुई थी 14 अप्रैल सन 1963 में। इसके बाद हम या तो जीवन परिचय देते हैं, आप चाहें तो इसी पैराग्राफ यानी इस टेबल में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसको लाइन बाय लाइन लिख दीजिएगा जीवन परिचय हेडिंग डालकर। अदरवाइज़ आप राहुल सातक्रियान की शिक्षा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनकी शिक्षा क्या रही थी? राहुल सातक्रियान की प्रारंभिक शिक्षा इनके पैतृक गांव में ही हुई थी, यानी जहां पर इनकी पैदाइश थी वहीं से इनकी शिक्षा हुई थी, जो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रानी की सराय पाठशाला में हुई थी। जब यह कक्षा 3 में थे तब उन्होंने मौलवी इस्लामिल की उर्दू की 4th कक्षा की किताब में से एक शेर पढ़ा था जो इस प्रकार था। शेर क्या था? उर्दू की बुक थी, उसमें से इन्होंने एक शेर पढ़ा था। शेर था, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। क्या था? सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो अगर किसी को भी ये वाला शेर पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने वॉइस में ज़रूर बताना। इसके बाद राहुल सातक्रियान जो थे वो इस शेर से प्रभावित हुए और इतना अधिक प्रभावित हो गए थे कि इन्होंने अपने मन के अंदर देश विदेश घूमने की इच्छा बना ली थी और रानी की सराय की शिक्षा पूरी करके, जो रानी की सराय थी, उनकी शिक्षा होने के बाद निज़ामाबाद अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए चले गए। जब 1907 में इन्होंने उर्दू से मिडिल कक्षा पास की तो इनके बाद इन्होंने संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस चले गए। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे ना करने की ठान ली कि अब मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। परंतु इनके जो पिता थे उन्होंने पढ़ाना जारी रखा। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम पढ़ोगे, इसलिए उनका पढ़ना जारी रहा। लेकिन इन्हें पढ़ाई करना और घर के बंधन पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि यह देश विदेश घूमना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपना घर ही छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे पापा तो मानेंगे नहीं, अब मैं अपना घर ही छोड़ देता हूँ। तो ये थी राहुल सातक्रियान जी के शिक्षा की हालत। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं जो उन्होंने लिखी थी। तो राहुल सातक्रियान बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने विविध विषयों पर लगभग 150 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अब 150 तो हम नहीं पढ़ सकते, बट हाँ कुछ हम याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कहानी संग्रह में कनेल की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरागी, मधुपुरी, वेगला की गंगा, और धर्म और दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन, दिग्दर्शन, धम्मपद, ये सारे इनके क्या थे? धर्म और दर्शन थे। आगे देख लीजिएगा। यात्रा साहित्य, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शस्त्र, ये सारी क्या थी? इनकी यात्राएं थी। आगे यहाँ पर दी गई हैं, याद कर लीजिएगा। आत्मकथा, तो मेरी जीवनी एक यात्रा, क्योंकि इन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था तो उन्होंने आत्मकथा में मेरी जीवनी एक यात्रा लिखा, इसीलिए इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था। कोश ग्रंथ की बात करें तो शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा कोश, तिब्बती हिंदी कोश, ये इनके क्या थे? ग्रंथ थे। जीवनी साहित्य की बात करें तो नए भारत के नए नेता, सरदार पृथ्वी सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आदि इनके क्या थे? साहित्य थे। उपन्यास थे मधुर स्वप्न जीने के लिए, विस्तृत यात्री, जय युद्ध, सप्त सिंधु, सिंह सेनापति, ये सब इनके क्या थे? उपन्यास थे। साहित्य और इतिहास में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया था। मध्य एशिया का इतिहास, इस्लाम की रूपरेखा,
आदि हिंदी की कहानियाँ, दक्षिण हिंदी काव्यधारा आदि इन्होंने क्या लिखा था, साहित्य और इतिहास पर चीज़ें लिखी थी। देश दर्शन की बात करें तो किन्नर देश, सोवियत भूमि, जौनसार, देहरादून, हिमालय प्रदेश आदि इन्होंने दर्शन शास्त्र पर लिखा था। अब इसके बाद आती है राहुल सातक्रियान जी की भाषा शैली की बात। तो भाषा शैली में उन्होंने उनकी कौन कौन सी भाषाएं यूज़ की थी। राहुल जी संस्कृत निष्ठ हिंदी और नगरी लिपि के समर्थक थे। भाषा के संबंध में उनका दृष्टिकोण पूर्णतः राष्ट्रीय ही रहा था। उनकी भाषा मुख्यतः व्यवहारिक, संस्कृत निष्ठ, परिभाषित, संयत और तर्कपूर्ण रही थी। राहुल जी की भाषा साहित्यिक और निबंधबद्ध थी। शब्द प्रयोग की दृष्टि से राहुल जी ने पर्याप्त स्वच्छंदता से काम किया था, मतलब बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से काम किया था और अपनी राष्ट्रीय भाषा पर ही काम किया था। कहीं कहीं उन्होंने गलतियां भी की हैं, फिर भी पूरी हिंदी भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो राहुल जी बहुत बड़ी देन हैं। राहुल जी जो थे कि बहुत बड़ी देन के रूप में स्वीकार करना होगा। राहुल जी ने अनेक प्राचीन, ग्रामीण, विदेशी शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में करा है और राहुल जी ने सरल, सुबोध और जन धारण को समझ आ जाए ऐसी भाषा का प्रयोग किया था। ऐसी भाषा नहीं जो उनको ही समझ आए, ऐसी भाषा जो पूरे जन साधारण को समझ आए, ऐसी भाषा का वो यूज़ करते थे। इसके बाद आती है हमारी शैली। तो शैली में उन्होंने राहुल सातक्रियान की शैली में मुख्यतः शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। उन्होंने किसी प्रकार की बनावटी दुनिया या फिर बनावटी लिखावट का यूज़ नहीं किया था। राहुल जी की शैली सरल और सुबोध है। उन्होंने स्वाभाविकता और साहित्यिकता विद्वान थी। उन्होंने वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग अपनी लाइफ में किया था। अब लास्ट में आता है हमारा राहुल सातक्रियान जी का साहित्य में स्थान क्या रहा था। तो जिसका साहित्य में स्थान दिया जाता है जिस राइटर का, उसका मैं लिख देती हूँ, जिसका नहीं दिया जाता है उसका नहीं मिलता है भाई। तो राहुल सातक्रियान जी ने 150 ग्रंथों की रचना करने वाले थे, मतलब एक ऐसे इंसान जिन्होंने 150 ग्रंथों की रचना की थी। एक साधक थे, महान कवि थे, विद्वान थे, महान तपस्वी थे और एक साधु के रूप में उभर कर आए थे। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में विपुल साहित्य सृजन करके हिंदी साहित्य जगत को अपनी प्रतिभा से अलंकित करने वाले महान साहित्यकार राहुल सातक्रियान, उनके व्यापक और विस्तृत बहुविधि के कारण इनको महापंडित कहा जाने लगा था। क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा ग्रंथ दिए थे तो उन्हें महापंडित के नाम से जाना जाने लगा था। और यहाँ जो नाम था महापंडित वो एक गरिमापूर्ण स्थान और प्रतिष्ठित था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि यूं ही दे दिया गया हो। राहुल सातक्रियान जी विलक्षण प्रकृति के धनी और घुमक्कड़ी जीवन को अपना ध्यान में बना रखा था। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा घूमा फिरा था, देश विदेशों की यात्रा की थी, इसीलिए उन्होंने इन्हीं चीज़ों पर लिखा था। पहली भाषा साहित्य के प्रति भी इनका विशेष अनुराग रहा था। उन्होंने अपनी पाली ग्रंथों को प्रकाश में लाने का श्रेय संध्या कार्य को संपन्न किया था। तो यहाँ पर राहुल सातक्रियान जी के जीवन परिचय का हो जाता है लास्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। थैंक यू सो मच।